राम दोस्तों, बाली की पत्नी तारा का करुण विलाप सुनिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक। राम जी के हाथों बाली का वध किया जाता है। यह समाचार सुनकर बाली की पत्नी तारा करुण विलाप करते हुए आती है। बाल बिखरे हुए हैं और करुण विलाप करते हुए आते हैं। भगवान श्री राम जी उन्हें प्रकृति के नियम, जीवन मरण, यश अपयश, ज्ञान भक्ति की बातें करके उन्हें सांत्वना देते हैं और भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर तारा रानी भगवान के चरणों में गिर गई और भक्ति का वरदान मांग लिया। भगवान से भक्ति का वरदान मांग लिया तारा रानी ने। बाली के पुत्र अंगद के द्वारा बाली की अंत्येष्टि की जाती है। इसके पश्चात भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी को सुग्रीव के साथ किष्किंधा नगरी में उनके राज्याभिषेक के लिए भेजते हैं। सब लोग आज्ञा पा करके जाते हैं। एक अद्भुत बात यह रही कि श्री राम जी ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को बुलाकर कुछ समझाया, किंतु क्या समझाया यह बात सुग्रीव जी को भी नहीं मालूम थी, क्योंकि श्री राम जी को अपना अयोध्या के राज तिलक का स्मरण हो गया था। उन्हें मालूम था कि राज्याभिषेक से पहले घोषणा करना ठीक नहीं है, इसलिए राम जी ने सबकी उपस्थिति में पहले से यह घोषणा नहीं की, केवल हनुमान जी और लक्ष्मण जी को समझाकर भेजा। और जब सुग्रीव जी को राजा बनाया गया तब बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम जी ने लक्ष्मण जी और हनुमान जी को बुलाकर यही समझाया था कि युवराज पद अंगद को देना है। अंगद जी को स्वयं यह मालूम नहीं था कि मुझे युवराज का पद दिया जाएगा। श्री राम जी जानते हैं पहले यदि घोषणा कर दी जाएगी तो हो सकता है अंगद को युवराज बनाने पर किसी को आपत्ति हो जाए। जैसे ही राजा दशरथ जी द्वारा राम जी के राज तिलक की घोषणा पहले कर दी और विरोध खड़ा हो गया था, इसलिए भगवान ने पहले घोषणा नहीं की। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को तुरंत बुलाकर राजनैतिक शिक्षा दी। भगवान ने सुग्रीव जी को समझाया, मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा। वर्षा ऋतु आ गई है, मैं यहीं पर्वत पर ही रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे कार्य का स्मरण रखना। ऐसा कहकर भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा ऋतु बीत चुकी थी। एक दिन राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, वर्षा ऋतु बीत चुकी है, सर्द ऋतु आ गई है, अभी तक सीता जी की हमें कोई भी खबर नहीं मिली है। हमारे मित्र सुग्रीव ने भी हमें भुला दिया है। हमारे कार्य का उन्हें स्मरण ही नहीं है। 4 महीने में एक बार भी आकर हमारी खबर नहीं ली है। सत्ता पाकर भोग विलास में डूब चुके हैं। भगवान को क्रोध आया और लक्ष्मण जी से कहा, मैंने जिस बाण से बाली को मारा है वह बाण अभी भी मेरे तरकस में है। कल मैं सुग्रीव को इसी बाण से मारूंगा। राम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मुझे क्रोध आ रहा है और तुम हंस रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम तुम्हें क्रोध तो आया है। आपको क्रोध करना आता ही कहाँ है? मैं हंस इसलिए रहा हूं कि क्रोध आया आवश्यक, किंतु आपको क्रोध करना आता नहीं है। राम जी ने कहा, क्रोध करना क्यों नहीं आता? मैं क्रोध ही तो कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, पर
क्या आपको वास्तविक रूप में क्रोध आ रहा है? राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण, क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले, क्रोध का यह रूप नहीं होता। आप सुग्रीव को मारने की बात कर रहे हो। आपको क्रोध आज आ रहा है और सुग्रीव को मारोगे कल। क्रोध में ऐसा नहीं होता प्रभु। अब आप मेरा क्रोध देखिए। आज की बात को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आज ही जाता हूँ और सुग्रीव का काम खत्म कर करके आता हूँ। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर राम जी डर गए। कहने लगे, नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं करना। वह मेरा मित्र है। मेरे कहने का भी पराय यह है कि यदि मनुष्य को क्रोध आता है तो उसे कल पर छोड़ देना चाहिए, और जहाँ प्रेम, ज्ञान, भक्ति, भजन की बात आती है उसे आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम जाओ, किंतु सुग्रीव को मारना नहीं। क्रोध को उसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ, किंतु उसे भय दिखाकर साथ में लेकर आ जाना। इतना भी मत डराना कि वह भागी जाए, इसलिए तुम अपने साथ में लेकर आना। उधर हनुमान जी जान रहे थे सुग्रीव जी ने भगवान के कार्य को भुला दिया है, इसलिए हनुमान जी ने साम, दाम, दंड, भेद सब नीतियों के द्वारा सुग्रीव जी को समझाया। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से यह सब सारी ज्ञान उपदेश की बातें सुनी तो डर गए। अरे भगवान की माया के कारण मैं तो यह सब भूल ही गया था। अब तो सुग्रीव जी ने तुरंत हनुमान जी को आज्ञा दी कि अति शीघ्र सब बांदरों को श्री सीता जी की खोज में भेजो। इतने में ही लक्ष्मण जी किष्किंधापुर में आ गए। हनुमान जी को मालूम पड़ा लक्ष्मण क्रोध आतुर होकर आ रहे हैं। अब सुग्रीव जी की खैर नहीं है। लक्ष्मण जी को देखकर सब बानर जिधर किधर भागे। सुग्रीव जी को यह खबर मिलती है, वह भय के मारे कांपने लगते हैं। तारा रानी से कहते हैं, तुम जाकर लक्ष्मण जी का क्रोध शांत करो, क्योंकि राम जी ने ज्ञान का उपदेश तुम्हें ही दिया था। मेरा ज्ञान तो राज्य पाने के बाद चला गया, किंतु तुम्हारा ज्ञान तो अभी भी होगा। हनुमान जी तारा रानी को साथ में लेकर भगवान का सुयश लक्ष्मण जी को सुनाकर लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करते हैं। हनुमान जी लक्ष्मण जी को महल में ले आते हैं। हनुमान जी बड़े चतुर है। उन्होंने लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पलंग पर बैठाया। हनुमान जी जानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सुग्रीव जी फिर से राम जी के कार्य को भूलकर पलंग पर आराम करने लगे, इसलिए लक्ष्मण जी को पलंग पर बैठाया। लक्ष्मण जी है शेष अवतार, जिसके पलंग पर नाग देवता बैठ जाए तो बताओ वह फिर से उस पलंग पर सोने की भूल करेगा। हनुमान जी ने पक्का काम कर दिया था कि सुग्रीव जी फिर से सोने का साहस ही ना कर सके। सुग्रीव जी नरम होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, भगवान की माया ही ऐसी है, भोग विलास में ऋषि मुनियों को भटका देती है। मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? सुग्रीव जी के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया। हनुमान जी ने सारी कथा लक्ष्मण जी को सुनाई कि दूतों को 10 दिशाओं में भेज दिया है। आप निश्चित रहिए। फिर लक्ष्मण जी सुग्रीव जी के साथ में लेकर राम जी के पास आते हैं। फिर लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को साथ में लेकर राम जी के पास आते हैं। जब राम जी ने सुग्रीव को दिखाया क्रोध, राम जी सुग्रीव पर क्रोधित होते हैं। जब राम जी ने क्रोध दिखाया और लक्ष्मण जी से कहा कि जाकर सुग्रीव जी को लेकर आओ, उन्होंने हमारे कार्य को भुला दिया, मैं उन्हें दंड दूंगा, तुम उन्हें वहां अधिक डराना नहीं, केवल साथ में लेकर आना। फिर राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण सुग्रीव जी को लेकर आए। तब श्री राम जी ने कहा, मित्र सुग्रीव, तुमने हमें भुला दिया। तुमने आश्वासन दिया था कि श्री जानकी जी की खोज अतिशीघ्र की जाएगी, किंतु तुम्हें इस बात का स्मरण ही नहीं है। सुग्रीव जी यहाँ भी अपनी भूल को स्वीकार नहीं कर रहे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा,
कहीं कहीं पर सुग्रीव जी के स्थान पर कपि शब्द का प्रयोग किया है। कहीं कहीं सुग्रीव जी के स्थान पर कपि शब्द का प्रयोग किया है। कपि मतलब बंदर। यह हमारा मन भी बंदर के समान ही है। जिस तरह बंदर एक स्थान पर अधिक देर टिक नहीं पाता, उसी तरह हमारा मन भी बड़ा चंचल है, स्थिर रह ही नहीं पाता, भूल को स्वीकार ही नहीं करता है, अपनी भूल और अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और को ठहराता है। सुग्रीव जी की भी यही दशा है। सुग्रीव जी कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करना, आपकी माया बड़ी प्रबल है। भूलना और स्मरण रखना यह सब आपकी माया का ही प्रभाव है। आपकी माया ने ही मुझे अपने वचनों को भूलने पर विवश कर दिया था। अब जब आपकी कृपा होती है तब ही यह आपकी माया पीछा छोड़ती है। जब आपकी कृपा होती है तब ही यह आपकी माया पीछा छोड़ती है। भगवान ने सुग्रीव जी को अपना लिया। क्या कारण है? भगवान ने सुग्रीव जी को अपना लिया, क्या कारण है? आकर क्षमा मांग ली। श्री तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, श्री सुग्रीव जी को अपना लिया, इसमें कारण मत ढूंढो, क्योंकि भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं, इसलिए सुग्रीव को भी अपना लिया। और श्री हनुमान जी ने क्या कहा? जो व्यक्ति दीन दुखियों को पहचानता है, उन्हें श्री राम भय मुक्त कर देते हैं। जगत में ऐसा उदार हृदय कौन है? ऐसों को उदार जगत में ऐसा उदार हृदय कौन है? ऐसों को उदार जग माही। भगवान ने सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु आपकी माया अतिशय प्रबल है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, आप अब भी हमारे कार्य का शुभारंभ करो। अब आप प्रयास करो ताकि श्री सीता जी की खबर अति शीघ्र मिल जाए। सुग्रीव जी बोले, प्रभु आप चिंता ना करो, मैं आज ही अपनी वानर सेना को श्री सीता जी की खोज में भेजता हूँ। सुग्रीव जी ने आदेश दिया और सारी वानर सेना एकत्रित हो गई। जामवंत, अंगद, नील, नल और अनेक वानर वीर योद्धा आज्ञा का पालन करने को तैयार हुए। सीता जी की खोज में किस तरह करना है, कहाँ कहाँ खोजना है, यह सब निर्देश सुग्रीव जी ने दिए और 1 महीने की अवधि का सब बांदरों को समय दे दिया। 1 महीने की अवधि का सब बांदरों को समय दे दिया। सभी ने सुग्रीव जी की यह बात स्वीकार की। सुग्रीव जी ने इतना भी कहा कि यदि 1 महीने में श्री सीता जी का पता न लगा पाओगे तो लौट कर मत आना, अन्यथा प्राण दंड दिया जाएगा। बांदरों ने आज्ञा को स्वीकार किया। सभी मुख्य बांदरों को आदेश दिया गया कि श्री सीता जी की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाओ। श्री हनुमान जी संग है। अब कितना अद्भुत संकेत है। हनुमान जी संग है। यहाँ बहुत सुंदर संकेत है कि गुरुदेव के सानिध्य में रहकर कोई भक्ति की खोज करे। माता सीता ही भक्ति स्वरूप है। जब सभी वानरों ने ऐसा सुना तो भगवान को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। अब इस दृश्य को देखे, श्री राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है और वानर बारी बारी से आते हैं और प्रणाम करते हैं, पर हनुमान जी सबसे पीछे हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा, प्रभु का आशीर्वाद लेने में तो आगे रहो, इसमें पीछे क्यों रह रहे हो? हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि कहीं कहीं पर पीछे ही रहना चाहिए और खासकर उन लोगों के पीछे रहना चाहिए जो भगवान के चरणों की ओर बढ़ रहे हों, जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला हो। मैं उन लोगों के पीछे ही रहता हूँ। एक संत ने इसकी व्याख्या इस तरह से करते हैं कि हनुमान जी उन लोगों के पीछे रहते हैं जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं और तब तक पीछे पड़े रहते हैं तब तक कि वह उन्हें भगवान के चरणों तक पहुंचा न दे। भगवान से मिलाकर ही चैन लेते हैं। हनुमान जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि अनुकूल परिस्थितियों में सबको आगे रहने का अवसर देते हैं।
और जहाँ परिस्थिति प्रतिकूल होती है, जहाँ कठिनाई का सामना करना होता है, वहाँ समय आज्ञा होते हैं। यही हनुमान जी महाराज की विशेषता है। हनुमान जी सबसे अंत में भगवान के चरणों में प्रणाम करने पहुँचे। मित्रों, हम सब राम जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए साधनों में जुटे हैं, पर राम जी कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। भक्ति में भगवान को अपना मन देना चाहिए। भक्ति में भगवान को अपना मन देना होता है, अपना मान छोड़ना होता है। यदि हम अपना मान और मन दोनों राम जी को दे सकें तो राम भक्ति हमें मिल जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। अस्तु, भक्ति पाने के लिए मान छोड़कर अपना मन राम जी को समर्पित करें। मन राम जी को समर्पित करें। जब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि के बारे में उनसे पूछते हैं तो राम जी कहते हैं कि धर्माचरण से वैराग्य तथा योग से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला होता है। परंतु लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। मित्रों, आप सभी जानते हैं अपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा और तुलसी बाबा भी कहते हैं श्री सीता जी अपने मन में श्री राम जी के संग आई है, पर अग्नि में प्रवेश किया वह तो राम जी के ही मन से है। किसी ने कहा, श्री जानकी जी आप राम जी की इच्छा से अग्नि में प्रवेश कर रही हैं तो अग्नि जलाएगी नहीं। श्री सीता जी बोली, अगर मैं प्रवेश कर रही होती तो जिम्मेदारी मेरी थी, पर भगवान कह रहे हैं अग्नि में प्रवेश करो तो जिम्मेदारी उनकी है। मेरे लिए अग्नि शीतल हो जाएगी। किसी ने कहा शीतल हो जाएगी? माता ने कहा हाँ। बोली हाँ, वो कैसे? कहा तो एक काम करो। किसी ने कहा कि क्या अग्नि शीतल हो जाएगी? माता ने कहा हाँ। बोली कैसे? कहा एक काम करूंगी, शीतलता का जन्म जहाँ से हुआ है तो पूछा शीतलता का जन्म? बोली हाँ। गंगा जी से अधिक शीतल जल कहाँ है और फिर गंगा जी का जन्म कहाँ से हुआ है? गंगा जी का जन्म कहाँ से हुआ है? चिन्ह चरण ही से निकसित शंकर जटा समाई। राम जी के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ। तो मित्रों सोचिए, जब गंगा जी इतनी शीतल है तो राम जी के चरण कितने शीतल होंगे। तो श्री जानकी जी ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो इसका स्मरण किया, श्री राम जी के चरणों का स्मरण किया। जब मनुष्य निरवकार एवं निर्वर होगा तभी जीव की ईश्वर से मित्रता होगी। इसमें सुग्रीव और राम अर्थात जीव और ईश्वर की मित्रता का वर्णन है। जब जीव सुग्रीव की भांति हनुमान अर्थात ब्रह्मचार्य का आश्रय लेगा तभी उसे राम मिलेंगे। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं बल्कि राम नाम का जप करने से है। जिसका कंठ सुंदर है उसी की मित्रता राम जी से होती है, किंतु उसे हनुमान यानी ब्रह्मचार्य की सहायता लेनी पड़ेगी। श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने हाथ की मुद्रा देते हुए क्या कहा? तपस्वियों के दर्शन सुनिए। सुग्रीव जी का आदेश पाकर जामवंत, नल, नील, अंगद और अनेक वानरवीर योद्धा माता सीता की खोज करने के लिए तैयार हुए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है और वानर बारी बारी से आते हैं और प्रणाम करते हैं। हनुमान जी सबसे अंत में भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंचे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया, अपना सेवक समझकर सिर पर हाथ से स्पर्श किया और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर दी। अपने हाथ की मुद्रा देते हुए कहा, जब तुम श्री जानकी जी से मिलो तब उन्हें यह मुद्रिका समर्पित कर देना। वह जान जाएगी कि मुद्रिका मेरे द्वारा भेजी गई है और उन्हें तुम्हारे ऊपर कोई संशय भी नहीं होगा। जब तुम श्री जानकी जी से मिलो तो मेरे उन्हें विरह और बल का बखान करना।
कहना चिंता ना करें, मैं उन्हें अति शीघ्र बंधन से मुक्त कराऊंगा। उनके बिना मैं कितना दुखी हूँ, मेरे इस विरह का भी वर्णन करना। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु आप यह जिम्मेदारी श्री हनुमान जी को दे रहे हो, इनसे कह तो रहे हो कि श्री जानकी जी से मेरे विरह और बल का वर्णन करना। हनुमान जी तो समय ही अपने बल का ज्ञान नहीं रहता, तो यह अपने बल को ही भूले रहते हैं, फिर तुम्हारे बल को कैसे याद रखेंगे। और फिर एक बात यह भी है कि आप कह रहे हो कि मेरे विरह का वर्णन करना। हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी है, इनका तो कभी संजोग ही नहीं बना, यह विरह को क्या समझेंगे, इन्हें विरह का कोई अनुभव ही नहीं है, तो यह तुम्हारे विरह का वर्णन माता श्री जानकी को कैसे करेंगे। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे, लक्ष्मण पहली बात तो यह है कि जिन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं रहता वही मेरे बल का वर्णन कर सकता है। जिन्हें अपने बल का घमंड रहता है, अभिमान रहता है, वह मेरे बल का वर्णन क्या करेगा, यह तो अपने ही बल का बखान किया करता है। और रही बात विरह की, तो मैं यह जानता हूँ विरह का वर्णन हनुमान जी अच्छी तरह देंगे, क्योंकि इनके जीवन में इन्हें समय का कोई विरह नहीं है, इसलिए वह मेरे विरह का वर्णन कर देंगे। जिनका समय का कोई विरह होता है, यदि उनसे यह बात कहो तो उनका उत्तर यही रहता है कि मेरा खुद का ही इतना बड़ा दुख है, इतना है कि मैं समय ही इसका विरह इतना है कि मैं तुम्हारे विरह का वर्णन क्या करूंगा। हनुमान जी का समय का कोई विरह ही नहीं है, विद्या के भंडार है। यह मेरे संदेश को भली भांति श्री जानकी जी को सुनाएंगे। इस तरह भगवान ने मुद्रिका देते हुए हनुमान जी और सभी वीर वानरों को विदा किया। सभी वानर नदी, तालाब, पहाड़ों पर सीता जी की खोज करते हुए जा रहे हैं, सीता जी की खोज करते हुए जा रहे हैं। राम जी से आज्ञा लेकर सब वानर भालू सीता जी की खोज करने में वन वन भटक रहे हैं। किसी को श्री सीता जी का पता नहीं लगा। सभी वानर भूख प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे, किंतु हनुमान जी को भूख प्यास ने विचलित नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की दी हुई मुद्रिका अपने मुख में रख ली थी। किसी ने हनुमान जी से कहा कि तुम तो बुद्धिमान हो, फिर क्या तुम्हें यह नहीं मालूम क्या मुद्रिका मुख में रखने की वस्तु है। हनुमान जी ने कहा, मुद्रिका तो मुख में रखने की वस्तु नहीं है, किंतु इस मुद्रिका पर जो राम नाम लिखा है वह मुख में रखने की ही चीज है। और जिसने सच्चे भाव से राम नाम को अपने मुख में रख लिया, फिर उसे संसार की किसी भी प्रकार की प्राकृतिक पीड़ा नहीं सताती है। सब वानर भालू की प्राण रक्षा करना हनुमान जी ने अपना कर्तव्य समझा। वह एक विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़े और उन्होंने देखा कि एक गुफा के द्वार से कुछ पक्षियों का आना जाना लगा हुआ है। हनुमान जी को लगा कि यहाँ आवश्यक जल है। वह सभी को लेकर के उस गुफा के द्वार पर गए। अब प्रश्न यह था कि इस गुफा में प्रवेश करने का साहस किसमें है। कोई उस गुफा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। सब ने अंगद की ओर देखा। अंगद जी कहने लगे, मुझे तो गुफा के नाम से ही डर लगता है, क्योंकि मेरे पिताश्री और महाराज सुग्रीव जी का विवाद इसी गुफा को लेकर हुआ था। तब से मैं गुफा का नाम सुनने से ही डरता हूँ। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हनुमान जी अनुकूल परिस्थितियों में सबसे पीछे रहते हैं, किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे आगे हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, चलो आओ मेरे पीछे। हनुमान जी सब वानर भालुओं को अपने साथ लेकर उस गुफा में गए। गुफा के अंदर जाकर देखा, गुफा समय में आकाशमान थी, गुफा समय में प्रकाशमान थी। उन्हें वहाँ एक ऐसी देवी दिखाई दी। पुराणिक कथाओं में विवरण आता है कि यह देवी समय प्रभा नाम की एक देवी थी। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री हेमा ने अपनी इस सहेली समय प्रभा को यह गुफा सौंप कर गई थी और कहा था कि एक दिन श्री सीता जी की खोज करते हुए वानर दल यहाँ आएगा, तुम उन्हें जल पिलाकर यहाँ से आगे का मार्ग दिखाना।
तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। सभी वीर वानरों ने उस देवी को प्रणाम किया। उस देवी ने सबसे पहले सब वानरों को जल और फलहार ग्रहण कराया। उसके पश्चात समय प्रभा देवी ने कारण पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ आए हो। हनुमान जी ने कहा, हम भूख प्यास से व्याकुल थे और श्री सीता जी की खोज में निकले हैं। समय प्रभा जी ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य उत्तम है। वैसे तो इस गुफा में प्रवेश करने के पश्चात कोई निकल नहीं पाता, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपने नेत्र बंद कर लो, मैं तुम्हें सीता जी तक पहुंचा देती हूँ। सभी वानरों ने समय प्रभा जी की बात पर विश्वास करके सब ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तुलसीदास जी मानस प्रसंग में अपने मन की उपमा बंदरों से देते हैं। मन भी चंचल होता है और वानर भी चंचल होते हैं। मन भी एक स्थान पर टिक नहीं पाता। वानरों ने समय प्रभा जी की बात पर कुछ समय के लिए विश्वास तो किया, नेत्र बंद कर लिए, किंतु तुरंत ही नेत्र खोल दिए। उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि हम कहीं खतरे में पड़ जाएं, और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले तो अपने आप को समुद्र के किनारे खड़े पाया। बड़ी अद्भुत बात थी। यहाँ बैठकर नेत्र बंद किए थे और जब अपने आपको पाया तो खड़े हुए पाया। विद्वान ममर्ज संत कहते हैं कि यदि समय प्रभा जी की बात पर पूर्ण विश्वास होता, नेत्र नहीं खुलते तो शायद वानर श्री सीता जी तक पहुंच जाते, किंतु तुरंत नेत्र खोलने पर समुद्र के किनारे पर ही पहुंचे थे। और जब हमें नेत्र बंद करने पर समय के प्रकाश पर विश्वास नहीं होता, तब हमारे सामने संशय रूपी समुद्र आ जाता है। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हुए हैं, समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। संतों ने यह संदेश हमारे लिए भी दिया है कि नेत्र बंद करके ध्यान अवस्था में बैठने पर भगवान प्राप्ति हो जाती है, किंतु हमें नेत्र बंद करने पर समय के प्रकाश पर विश्वास नहीं होता। यदि ध्यान अवस्थिति में जो प्रकाश पुंज दिखाई देता है, उस प्रकाश पुंज को ईश्वर का स्वरूप मान लिया जाए, उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया जाए, तो जीव का कल्याण हो जाता है। वानरों को आगे का रास्ता बताकर देवी भगवान के समक्ष पहुंची। भगवान की आज्ञा पाकर भगवान के चरणों का ध्यान धरकर वह बद्रिका आश्रम में गई। देवी समय प्रभा जी की शक्ति से सभी वानर सेना समुद्र के किनारे आकर खड़ी हो गई। अब सबके सामने यह संकट था कि अब इसके आगे का मार्ग कैसे तय किया जाए। आगे तो विशाल समुद्र है, जल ही जल है। उस जंगल में बिना जल के मर रहे हैं, और अब लगता है यहाँ जल के कारण मरना पड़ेगा। अंगद जी कहने लगे, अब तो आगे का कोई मार्ग हमें सूझता दिखाई नहीं दे रहा है। समय बीतता जा रहा है। 1 महीने की अवधि पूर्ण होने में अब ज्यादा समय शेष नहीं है। बिना सीता जी के समाचार लिए हुए यदि वापस जाते हैं तो सुग्रीव जी हमें मार देंगे, और यदि समुद्र पार करते हैं तो समुद्र के जीव जंतु ही हमारे प्राण ले लेंगे। दोनों ही स्थिति में मृत्यु ही निश्चित है। किसी ने कहा, सीता जी की खबर लिए बिना हम नहीं लौटेंगे। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि यहीं समुद्र किनारे अनशन लगाकर देह का त्याग कर दिया जाए। जब वानरों की यह वार्ता समुद्र के किनारे जटायु के भाई गिद्ध संपाति ने सुनी तो मन में बड़ा प्रश्न हुआ। चलो, परमात्मा ने आज बहुत दिनों के बाद घर बैठे ही आहार भेज दिया। बहुत दिनों से भूखा हूँ। यह बंदर भालू यहाँ बैठकर अपनी देह का त्याग करेंगे तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आराम से मेरा भोजन इन्हीं से प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने सब दिन का आहार एक साथ भेज दिया। सब बांदरों ने जब संपाति के मुख से यह बात सुनी
तो सब आपस में विचार करने लगे, लो अब यह दूसरा संकट आ गया हमारे सामने, अब इससे कौन बचाएगा। अंगद जी सब बांदरों से कहने लगे, मैं तो विचार कर रहा था कि किष्किंधा में जाकर सुग्रीव जी के हाथों मारे जाएंगे, किंतु मौत तो यहीं आ गई। यह गिद्धराज हमें यहीं मार देगा। संपाति की बातें सुनकर अंगद जी ने कहा, जिसने राम जी के कार्य के लिए सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए और भगवान के धाम को गया, और यह एक गिद्ध है जो सीता जी की खोज में जा रहे वानरों से ही अपनी भूख मिटाना चाहता है। संपाति ने जब वानरों के मुख से जटायु का नाम सुना तो बड़ा दुखी हुआ और उनके समीप आकर कहने लगा, आप सब कौन हो और जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा भाई था, क्या वह इस संसार में नहीं है? वानरों ने संपाति द्वारा किए गए प्रश्न का भय मुक्त होकर सारी कहानी संपाति को सुना दी। अपने भाई की इस तरह की मुक्ति सुनकर संपाति ने राम जी की महिमा का गुणगान किया। गिद्ध संपाति ने कहा, भाइयों मैं तुम्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जटायु मेरा ही भाई था, हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। युवा अवस्था में एक समय हमने उड़ान भरी थी सूर्यदेव के निकट जाने की हमने उड़ान भरी थी। हम दोनों उड़ते हुए सूर्यदेव के निकट पहुंचने ही वाले थे। सूर्यदेव की तपन को मेरा भाई जटायु सहन नहीं कर पाया, वह वापिस आ गया, किंतु मैं अभिमान के वशीभूत होकर ऊपर की ओर चला गया। तब मेरे सूर्य के तपन से पंख जल गए और मैं वहीं से नीचे की ओर गिरा। तब चंद्रमा नाम के एक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया, मुझे आश्रय दिया, मेरा उपचार किया और मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान समझाया। और उन्होंने कहा था कि एक दिन सीता जी की खोज करते हुए वानर सेना आएगी, तुम उन्हें श्री सीता जी का पता बताना, तब तुम्हारे पंख आ जाएंगे और तुम उड़ पाओगे। मुझे लगता है आज वह समय आ गया है। मुनि के द्वारा कही हुई बात आज सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। मैं उड़ने में असमर्थ हूँ, तुम लोग मेरी सहायता करो, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें सीता जी का पता बताऊंगा। वानरों ने संपत्ति की बातें मानकर उसे समुद्र के किनारे लाए। संपाति ने अपने भाई जटायु को तिलांजलि दी। फिर संपाति ने अपनी दृष्टि से देखा कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में स्थित है। उन्होंने वानरों से कहा, मैं श्री सीता जी के दर्शन कर रहा हूँ, हमारी दृष्टि अपार है, श्री सीता जी को मैं देख पा रहा हूँ, किंतु तुम नहीं देख पाओगे। उनके समाचार लेने के लिए केवल वही वीर जा सकता है जिसमें इस समुद्र को पार करने की जिसमें क्षमता हो वही जा सकता है। संपाति इस प्रकार कहकर चले गए। श्राप मुक्त होते ही उनके पंख आ गए। संपाति इस तरह कहकर चले गए तो इस तरह से संपाति के पंख भी दोबारा से आ गए। तो दोस्तों आपको ये मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट जरूर करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखा करो। जय श्री राम दोस्तों, जय।